किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू में आपकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने किसी भी आंसर के लिए नो आंसर ना कहना पड़े, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं या फिर नो आंसर कर देते हैं तो आपका इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और जो आपने स्टेप बाय स्टेप आप जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और क्योंकि आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा। हेलो माई करची से करम तक फैमिली, मैं हूं रचना और आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के सेशन में आज का टॉपिक है इंटरव्यू में नो आंसर, यानी कि बिना आंसर दिए अगर आप रह जाते हैं तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन होता है कि आप नो आंसर दे सकिए? क्या नो आंसर देने के बाद भी, यानी कि किसी भी सवाल का आंसर ना देने के बावजूद भी सिलेक्शन हो सकता है? क्या नो आंसर या नहीं आंसर नहीं देने का भी एक अलग तरीका होता है? ये सारे क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरी लास्ट की इंटरव्यू की वीडियोस जो थी उससे पूछा है और मैंने उन सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं और इंटरव्यू में आपकी भी ये तमन्ना है कि आप किसी भी तरह से सारे सवालों का जवाब दे दीजिए, किसी भी सवाल के लिए आपको नो आंसर ना करना पड़े, तो प्लीज़ 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 आज की इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और मेरे एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। सवाल ये है, क्या आपको भी लगता है कि आप इंटरव्यू में पूछे गए सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना? प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हाँ या ना में मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो नो आंसर जो होता है ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है कि हमसे पूरे इंटरव्यू बोर्ड में किसी ने भी एक सवाल पूछा और हमें उसका आंसर नहीं आता था और हमने कह दिया सॉरी आई डोंट नो, नो आंसर, इस तरह से करके हम उनसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए चीज़ों को। जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते थे उस दौरान मेरे आसपास, मेरे पहचान में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया और लगातार 15 से 16 क्वेश्चन का आंसर नो आंसर किया। बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन वाकई में 15-16 क्वेश्चन का लगातार नो, सॉरी आई डोंट नो सर, नो आई डोंट नो, अलग अलग तरह से नो आंसर करने के बावजूद उनका सिलेक्शन हो गया। क्यों, कैसे उनका सिलेक्शन हो गया? क्या उनके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे इसलिए सिलेक्शन हो गया? नहीं, उनके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए इसीलिए उनका सिलेक्शन हुआ। तो फिर 15 क्वेश्चन का नो आंसर करने के बाद उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? एक्चुअली में जो आपके इंटरव्यू बोर्ड में पैनल बैठा होता है उन्होंने आपके नॉलेज की सारी चीज़ें जो हैं वो मेंस के एग्ज़ाम के थ्रू टेस्ट कर ली है। अब आपको उनका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है। तो इंटरव्यू बेसिकली नॉलेज का एक सेक्शन नहीं होता, बल्कि इंटरव्यू जो होता है वो कॉन्फिडेंस का सेक्शन होता है। यानी वो जो पैनल सामने बैठा है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए बैठा है। क्वेश्चंस तो पूछना तो एक बहाना है ताकि वो आपके कॉन्फिडेंस को चेक कर सकें, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चन का नो आंसर करिए। नॉलेज शो करना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो नो आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसका आंसर नो आंसर ही होता है, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बिजली में जब बंटवारा हुआ तो कितना कितना परसेंटेज रखा गया, कितने ज़मीन के परसेंटेज, जिस भी स्टेट के आप उनके ऐसे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर देना ऑलमोस्ट लगभग मिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन वो ऐसे डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ये चेक करने के लिए कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस, कितना गट्स है नो बोलने का या आई डोंट नो बोलने का। क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स वो 3 या 4 बार नो बोलने के बाद कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं। उनके दिमाग में, उनके दिल में ये थॉट चलने लगता है कि अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे हाथ से तो ये रिजल्ट चला गया, और आगे के जो ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं ना उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो मैंने जिन स्टूडेंट्स की बात की जिन्होंने 15 क्वेश्चन का नो आंसर किया वो उन स्टूडेंट्स में थे जिन्होंने 15 क्वेश्चन का नो आंसर बहुत कॉन्फिडेंट से बोला कि सॉरी सर आई डोंट नो दिस आंसर, आपके इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है। लेकिन जब उनसे 16वां क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया
तो उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को खो करके उसका नो आंसर नहीं बोला, बल्कि उस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इट मीन्स कि 15 क्वेश्चन में नहीं बोलने के बाद भी 16वें क्वेश्चन के दौरान आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि आप 16वें क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे, यानी कि आपने कॉन्फिडेंस में अव्वल नंबर लाया। और इंटरव्यू किस चीज़ का एग्ज़ाम होता है? आपके कॉन्फिडेंस का। तो इंटरव्यू में नो बोलने का एक सटीक तरीका होना चाहिए कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ नो बोलिए। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल दीजिए उन्हें कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, आई डोंट नो। आप उस क्वेश्चन को घुमाने फिराने की कोशिश नहीं करिए, ऐसा है वैसा है इस तरह से करके, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को कम दिखाता है बल्कि इंटरव्यू बोर्ड को ये साफ शो कर देता है कि आप आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं या समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोल देते हैं तो इससे आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। तो प्लीज़ इंटरव्यू के दौरान कभी भी क्वेश्चन के आंसर को घुमाने की कोशिश ना करें। दूसरा, कॉन्फिडेंस के साथ आई डोंट नो बोलें। तीसरा, 3 से 4 क्वेश्चन के बाद भी अपने उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, ये सोच के कि आपका सिलेक्शन पक्का है और आगे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसका आंसर ज़रूर दे के रहूँगा या दे के रहूँगी। आसान क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जिसका ऑलरेडी आपने प्री और मेंस में आंसर दिया हुआ है, कोशिश करें कि उसका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जा सके। और जो यूनिक क्वेश्चन है, जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, जो यूं ही पूछे जाते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाए, उसमें इधर उधर की बातें घुमाने फिराने की कोशिश ना करें। तो जिन स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि वो इंटरव्यू बोर्ड में सारे के सारे आंसर दे देंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने जाइएगा। लेकिन अगर वहाँ पर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो मेरी इन 2-3 बातों को ज़रूर याद रखिएगा। नो आंसर विथ कॉन्फिडेंस। 5 से 6 क्वेश्चन में भी अगर आप नो बोलते हैं तो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। एंड जब भी आपको आने वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन आंसर आता हो तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए ताकि आपको उसी तरह से नंबर मिले जिनका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। और देखिएगा आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, बीच बीच में पानी मांग के नहीं पीना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो शो करती है कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने शेयर की हुई है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आपके खुद के कोई भी डाउट होंगे, क्वेरी होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उससे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब अपनी वीडियोस के थ्रू देने की कोशिश करूंगी। और अगर आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी चीज़ें मुझसे ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि मैं सारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्लासेस के थ्रू तैयारी करा सकूँ, चाहे प्री हो, चाहे मेन्स हो, चाहे इंटरव्यू हो, टेस्ट सीरीज हो, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ। तो अगर आपको इस फैमिली का मेंबर परमानेंट बनना है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और जाते जाते चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना मत भूलिएगा।